कौन सुनेगा। एक तो मुलायम सिंह की पार्टी का बैठा है, एक कांग्रेस का बैठा है, एक बीजेपी का बैठा है, जो कपिल जैसे पुराने पुराने दो प्रोफेसर बैठे हैं। बोले 1970 से मैंने बोर्ड पास किया है, बीए की, एमए की, पीएचडी की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की। बोले पेपर आउट नहीं हुए। अरे क्या बता रहे हो यार तुम। आओ आओ आओ, मैं बताता हूँ। केजरीवाल भी आ गया। अभी केजरीवाल तो गद्दारों का सरदार है, और केजरीवाल की तो पेपर आउट बताऊंगा तो ये पागल हो जाएगा। और ये एस्टीन है, ये तुम्हारी सरकारों की, ये पेपर आउट लीक करने वालों की, घुसपैठियों की, सब ये हम तुम्हारे को दे रहे हैं। लेकिन इन बच्चों का भविष्य मत खराब करो। हम सैनिक हैं, हम तो झेल लिए और झेल रहे हैं, कब्रों में झेल रहे हैं तुम्हारे काले कारनामे। लेकिन इन बच्चों का भविष्य खराब मत करो। और जो ये पेपर बनाते हैं ना, ये दे दो हमारे अंडर में, दे दो, हम कब्रों में हैं। दे दो। कौन सी टीम सेलेक्ट करते हो कि ये 10 प्रोफेसर हैं, 10 वाइस चांसलर हैं, ये पेपर बनाएंगे। वो हमने वैष्णो माता नोट भी गिनवाए हैं। बड़े बड़े मंदिरों में चोरी होती है, वहां भी हम इनको सबको जानते हैं। सेनाओं को भी जानते हैं, थानों को भी जानते हैं, कोर्ट कचहरी को भी जानते हैं, जांच आयोग को भी जानते हैं। ये सब भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं, जज भी भ्रष्ट हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा भ्रष्ट मनमोहन सिंह का बैठा हुआ है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश का ये बैठा हुआ है। जब सेनाओं को नहीं बख्शोगे भ्रष्टाचारी में, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। इनका भविष्य तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वो जवान जाते हैं ना, उनका भी भविष्य है। इस देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, इनसे भी जुड़ा है, हम जवानों से भी जुड़ा है। तो लगा दो इस पे जांच आयोग में, एक बना दो बस। मैं 5 साल से तुम्हारी एस्टीन फाइल दिखा रहा हूँ, इस पे बढ़ा दो एक आईबी सीबीआई। अब तो बढ़ा दोगे, लेकिन नहीं, इसमें मोहर लगी है मेरे भाई कितनी, मैं तुम्हारे को चेक करवाता हूँ। देखो, इन्होंने पूरी भी छाप के नहीं देते, एक मोहर चेक कर लो, 2 मोहर, साइन देख लो, साइन अलग अलग मिलेंगे। ये साइन है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊं, मैं नहीं पकड़ा जाऊं। देख लो इनका, ये देख लो मोहर लगाई हुई, ये देख लो फोटोओं पे मोहर लगाई हुई है सबके। देख लो इनके काले कारनामे, देख लो इस हिंदुस्तान के काले कारनामे। ये मीर जाफर और ये जयचंद है, ये मीर जाफर और जयचंद हैं। इनको नोट चाहिए, स्विमिंग पूल, ये देश को बेच करके विदेशों में भागना चाहते हैं। ये एक एक पेपर के 35-35 लाख, 30-30, 20-20, 25-25, अब तो 30 से 2006 में जांच आयोग को, चीफ जस्टिस को 30,000 रुपए में बिकते हुए देखा है, मैंने आंखों से देखा है। मैं प्रत्यक्ष भोगी हूं। इसके अंदर 50,000 ये मांगते हैं, 30,000 में बिकते हैं ये एप्स्टीन वाले। आओ जांच आयोग दे दो, एक सैनिक को दे दो, ये छात्र तो अपने आप बल्ले बल्ले हो जाएगी। और फिर हम बताएंगे कि पेपर कौन बनाता है, पेपर कैसे बनना चाहिए बताएंगे। जैसे तुम्हारा होता है ना, अगर एक भी बाहर नहीं आए, वहीं हलवा बनता है पार्लियामेंट के अंदर, वहीं बोले 1 महीने के लिए सब बंद कर दिया जाता है। गुटखा महंगा है कि बीड़ी सिगरेट महंगी कि दारू महंगी। अरे तुम सब अपने अपने को लीक कर देते हो, तुम किसको बताते हो। लाओ इनको हमारे अंडर में, हम साल भर इनको रखेंगे। कहाँ रखेंगे, कहाँ इनका पेपर बनवाएंगे और कैसे रखेंगे, वो हमारी जवाबदारी है। इन शिक्षाविदों को लाओ, जब पता लगेगा तुम्हारे को, नहीं तो ये काबू में नहीं आएंगे। ये सदा से वही मुलायम सिंह के जमाने में नकल सीधा। अब ये बोल रहे राजस्थान में पेपर लीक हुआ। सन 1982 में पूरे टोटल राजस्थान ने स्ट्राइक कर दी थी टीचरों ने, और बोर्ड परीक्षा मैट्रिक की हो रही थी, सरसों के खेती में परीक्षा हो रही थी। तो क्या पेपर लीक आउट की बात करते हो। खेती के अंदर, घरों के अंदर जा करके पेपर तैयार करके और जमा किए जाते थे। और ये 1982 किसका राज था। तो कोई 73 गाता है, कोई 82 को याद नहीं करता, कोई 67-68 को गाता है, कोई 75 को गाता है। अरे हमारे पास सारे रिकॉर्ड है तुम्हारे। ये हिंदुस्तान नहीं सुधरेगा, नहीं, कभी नहीं सुधरेगा जब तक तुम सैनिकों को मारना नहीं छोड़ोगी। हिंदुस्तान सैनिकों से उगाही करना नहीं छोड़ेगा। अब आ रहा है युद्ध, फिर वही मैं बोल रहा हूं, फिर तुम कब्रों से उठाओगे उन सैनिकों को।
उठाओगे इन जल्लादों को पकड़ने के लिए, मीर जाफर जयचंदों को पकड़ने के लिए बुलाना पड़ेगा तुम्हारे को, ये पेपर सही से करवाने के लिए। इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं, इनको पकड़ा है, इनसे मुकाबला किया है। कहाँ गई वो एफसीन? मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ। कोयम्बटूर की एफसीन, ये सेंटर की है। अब अगर ये जेई की परीक्षा हो रही थी, नाटा ने लिया था, तो ये पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की परीक्षा हो रही थी। ये कोयम्बटूर सेंटर है। वहां बोला गया मुंह मत खोलो, काट दिए जाओगे। जितने इंटेलिजेंट हो ना, यहाँ पेपर भी आउट हो जाते हैं, तो इंसान भी आउट कर दिए जाते हैं। जवान आउट कर दिए थे इस कैंप से। तुम्हारे को नहीं पता है, तुम्हारे को नहीं पता है। अगर इनमें कोई टॉपर लड़का आज कोई निकले, आज इस परीक्षा का टॉपर लड़का निकलेगा और आगे निकलेगा, फिर होगी, और उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तू नकल है, तू नकल एजेंसी है। तेरे अंदर कॉन्फिडेंस, तेरी पावर, तेरी इम्यूनिटी इससे नहीं जीता है, तेरे माइंड से नहीं। तू देश का सच्चा हीरो है, इसलिए तेरी गर्दन काटनी पड़ेगी। ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक काटोगे, एक नंबर हीरो बच्चों को काटोगे, जवानों को काटोगे, तो देश नहीं बचेगा, देश भी कटेगा प्यारे, कटेगा। केजरीवाल बात कर ले। ये जितने भी आ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, ये तृणमूल के हैं, वो प्रोफेसर बैठ जाता है और प्रोफेसर बैठ जाते हैं। कोई रक्षा विशेषज्ञ बन के आता है, लेकिन हर पार्टी का पिट्ठू बैठता है इसमें। ये रक्षा विशेषज्ञ नहीं है, ये कोई शिक्षाविद नहीं है। एक के गुण गाते हैं, किसने अच्छा किया और किसने बुरा किया वो नहीं, सच्चाई नहीं बताते ये देश के सामने। हम सच्चाई बताने के लिए हम कब्रों में हैं। हमने गर्दन कटाई, हमने बाजुए। एग्जाम होगा और मैं तो बस इतना कहना, ये क्या, ये तो लुटेरे हैं, डकैत हैं। ये 420 के अंदर मीर जाफर और जयचंद गद्दियों के चिपके रहना चाहते हैं। जिसको गद्दी नहीं मिले वो गालियां बकता है, गालियां बकता है। इनका कुछ नहीं है, गाली पकड़े के हकदार हम हैं। नहीं तो एक मिनट में हथकड़ी डाल के हब्बी पिछवाड़ा कूट दिया जाएगा, लेकिन ये कुटवाएंगे हमारे से। ये देश कुटेगा इनको, देश कुटेगा इनका दारों को, देश कुटेगा।